श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज मैं उन बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो 12th के बाद सोच रहे हैं मैं बीएससी करूं तो कहां से करूं या बीएससी के अलावा क्या करूं। तो मेरे पास एक ऑप्शनल है कि अगर आप बीएससी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के जगह पर बीएससी एग्रीकल्चर आपके लिए क्यों फ़ायदा है। कम बजट में ऐसा कोर्स जो कि अगर आप करते हैं तो 4 साल के बाद 100% आपकी जॉब होगी, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ये कोर्स करने के बाद मिट्टी और गोबर में मुझे रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो आप मिट्टी और गोबर के साथ रहेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ऑफिसर ग्रेड में भी बहुत सारी वैकेंसी आती है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, जहाँ नाम सुन रहे हैं, चाहे पतंजलि का नाम सुने होंगे, उसके अलावा आप डाबर जैसी कंपनियां में आप जा सकते हैं। तो बीएससी करने के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर करें, मेरा एक सजेशन है। और बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप वो या तो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों जगह इसकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और जॉब तो 100% है कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ आती है जो केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही भर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन नहीं भर सकते। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे तभी उस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी कुछ वैकेंसियाँ यूपीएससी में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी आती हैं। तो आप तो ऐसे ही उन लाखों भीड़ से अलग हो गए कि जनरली तो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर नहीं किए हैं तो भर नहीं पाएंगे। ग्रेजुएशन होने से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तभी वो वैकेंसी को भर सकते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बीएससी एग्रीकल्चर की बहुत सारी वैकेंसी है। तो जनरली बच्चे अगर 12th जिन्होंने एक बार पास किया और सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है और उनका सीयूटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो कौन सा कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं और कहाँ से पढ़ने मेरे लिए अच्छा होगा। जनरली बीएससी तो कभी ना करें क्योंकि शायद उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप ग्रेजुएशन तो हो जाएंगे और बीएससी अगर आप अच्छे कॉलेज से भी नहीं करते तो भी वहाँ फ़ायदा नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आपका कॉलेज रेगुलर नहीं होगा, स्टडी अच्छा नहीं होगा, ज्ञान आपके पास अच्छा नहीं है तो फिर आपको प्लेसमेंट नहीं होगा। तो आपको पता ही है क्यों आप सुन लेते हैं कि मेरे दोस्त के भाई ने बीएससी मैथ किया, मैं भी बीएससी मैथ कर लूँ, उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री किया, मैं भी कर लूँ। ऐसे सोच करके अपने दोस्त सर्किल में अपने भाई के कहने पर उसने बीएससी किया मैथ तो मैं कर, ऐसा डिसीजन कभी न ले। कोई प्रोफेशनल स्किल कोर्स आप अपने साथ जरूर करें जिसके बाद में चल को आपको बहुत सारे फ़ायदा होंगे। तो इसी के मद्देनज़र ये वीडियो बना रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर करने से आपको क्या फ़ायदा है। आप ये दिमाग से निकाल दें कि बीएससी एग्रीकल्चर करूँगा तो मुझे मिट्टी और गोबर में और किसान के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। बीएससी एग्रीकल्चर ऐसा कैरियर है जिसमें बहुत ब्राइट कैरियर है। आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्टार्टिंग 5 से 6 लाख एलपीए पे हो सकता है और अच्छे कॉलेज से करेंगे तो 10 से 12 लाख स्टार्टिंग मिल सकता है और आगे चलकर आप काफ़ी पैसे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकता है इसके अंदर और स्कोप भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आप एओ माने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, VO विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद आपको एएफओ बन सकते हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ स्पेशल आती है। एनएससी में, सीसीआई में, एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डायरेक्ट आप भर्ती कर सकते हैं। ये जो मैं नाम लिया हूँ एओ का, VO का, एफसीआई का, एएफओ का, उसके एनआईएससी का और सीसीआई का, ये ओनली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये वैकेंसियाँ जब भी गवर्नमेंट में आती है तो इसको कोई भरेंगे, नहीं, वही बच्चे भरेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर से पास किए हैं। तो देख लीजिए आपके लिए सेपरेट वैकेंसी गवर्नमेंट के द्वारा आता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर में आता है जो कि ओनली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर वाले के लेते हैं। तो जो जनरल बच्चे बीएससी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स लेने के लिए सोच रहे हैं और अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम आप ऐसे कोर्स को चॉइस करें जो कि बीएससी एग्रीकल्चर। अगर प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ते हैं तो जहाँ पर आपको भीड़ से हट करके वहाँ भीड़ कम होगा तो इन सारी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्री इनपुट, आप जैसे कि गांव के अंदर में बीएससी एग्रीकल्चर से खाद बीज का दुकान का जो लाइसेंस होता है वो आपको मिल सकता है, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आप जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है बच्चों। उसके बाद आपको लास्ट जो है कि आगे अगर आपका डिसीजन 12th के बाद में सही डिसीजन नहीं रहा बच्चों तो 4 साल का कोर्स आपको 40 साल जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो बच्चे 12th के बाद में कोई भी कोर्स कर रहे हैं सोच और समझ करके उसको सिलेक्ट करें कि आने वाले समय में किसका कैरियर अच्छा है। तो जो बच्चे जनरली बीएससी करने के लिए सोच रहे थे उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कैरियर काफ़ी ब्राइट है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, इन्होंने कृषि विभाग के अंदर में स्पेशल लेकर आते हैं, लोन डिपार्टमेंट के लिए भर्ती है जहाँ पर आप जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट में आपको बता दिया कि ओनली फॉर जैसे आईसीआर का एग्जाम के थ्रू आप कॉलेज मिल सकता है, आईसीआर की बहुत सारी वैकेंसी आती है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो कोई सोचना नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ढंग का कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपका कैरियर काफ़ी ब्राइट है। दोबारा बोल रहा हूँ, जनरल बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से अच्छा है कि आप बीएससी नर्सिंग करिए, कि आने वाले समय बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप काफ़ी अच्छा है। बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीटेक एग्रीकल्चर हो, देखो एग्रीकल्चर बीटेक में भी आ गया है बच्चों, तो क्या कैरियर है, तभी तो बीटेक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई एग्रीकल्चर में हो रहा है। इसलिए जनरली बीएससी अपना करके, बीएससी जिनके इनकम का स्रोत कम है, जिनके पास आय कम है और वो प्राइवेट कॉलेज में अच्छे से नहीं जा सकते, तो किसी जनरली कॉलेज से आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं एग्रीकल्चर कोर्स, तो वहाँ पर आपको 4 साल के बाद एक अच्छा नॉर्मल प्लेसमेंट एलपीए लगभग 5 से 6 लाख मिल सकता है। तो ये है आपका जनरली के जो बच्चे बीएससी नॉर्मल करना चाह रहे हैं और वो एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा है, मैंने आपको बता दिया। कुछ सेपरेट वैकेंसियाँ ओनली फॉर एग्रीकल्चर के लिए आते हैं। एग्रीकल्चर करने का मतलब नहीं है कि आप खेत में काम करेंगे और मिट्टी गोबर में आपका जीवन बर्बाद होगा, ऐसा नहीं है। इसका स्कोप काफ़ी ब्राइट है बच्चे। इस वीडियो में 5-7 मिनट में क्या बता सकता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए तो 7903895663 पर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर का कहाँ ऑप्शन है, सीयूटी के थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन कहाँ हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके बजट के अनुसार बेसिक एग्रीकल्चर करने के कौन सा अच्छा है आप ले सकते हैं। तो कोई ऐसा कोर्स ना करे कि 4 साल के बाद आपकी ज़िंदगी 40 साल बर्बाद हो जाए। इसलिए 12th के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी केयरफुल करके आपको अपने करियर को चॉइस करना है। 12 के बाद का जो रास्ता होता है एक अगर आपका सही नहीं मिला तो जीवन उसमें लड़खड़ा सकता है। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि बीएससी न करके बीएससी एग्रीकल्चर इसलिए करें कि प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस कम है और गवर्नमेंट में तो फीस ना के बराबर है, और जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेट में भी ज़्यादा है। इसलिए जनरली बीएससी मैथ फिजिक्स की जगह पर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको रियली बता रहा हूँ कि बीएससी मैथ के अलावा सेपरेट वैकेंसी आपको यहाँ मिलेगा, जो ओनली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई करते हैं। यह वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनके गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और उनका बजट कम है, कोर्स को लेकर डाउट है, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया कि बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी जनरल से क्यों अच्छा है और कम बजट का कोर्सेज है जहां प्लेसमेंट भी अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। विशेष वीडियो को मैं विराम देता हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर पर कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि मेरे आपका प्यार काफ़ी मिल रहा है। वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल सब्सक्राइब 353 हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ और एक दिन उम्मीद है कि मैं भी मिलियन में पहुँचूंगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैरियर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सेना में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों को बच्चों, आर्मी एयरफोर्स में भी, पैरामिलिट्री बच्चों को मुफ्त काउंसलिंग आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। आपका बच्चा पढ़ने में मध्यम में, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे सवालों को जवाब एक कॉल पर 7903895663 पर। जय हिंद, जय भारत।